ओके, दिस वीडियो इज गonna बी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। डेवलपमेंट ऑफ फीटस में बेसिकली आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं। एक मंथ आइडेंटिफाई करना है, देन फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं और ऑसिफिकेशन सेंटर करना है, और लास्ट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी कर लेंगे। तो 4 चीज़ें टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स है, 2 to 3 वीक्स लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मंथ फीटस। इसको एक सेकेंड, ये छोटा सा बेबी है, ठीक है। ये छोटा सा 1 मंथ का फीटस है। इसके अंदर बेसिकली हमें वेट और लेंथ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू, बस 2 कैरेक्टरिस्टिक या सिग्निफिकेंट फीचर्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। सो मैं एक तरह से ऊपर से लेके चलूँगी। लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, वेट 2.5 ग्राम्स है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होती हैं कि आईज़ आर प्रेजेंट एज अ डार्क ब्लैक स्पॉट, ठीक है। ये अगर मैं इसको फोकस करूं तो ये एक ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है ना, ये रहा एक ब्लैक सा स्पॉट, दिस इज़ द ब्लैक स्पॉट ऑफ द आई। और लिम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, ये अपर लिम्ब है और ये एक लोअर लिम्ब का है, ठीक है। लिम्ब आर प्रेजेंट एट द एज अ फॉर्म ऑफ बर्ड, और ऑसिफिकेशन सेंटर इसका होता है क्लेविकल पे। दिस इज़ द फर्स्ट मंथ फीटस। उसके बाद सेकेंड मंथ फीटस आता है अराउंड 8 वीक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 6 वीक्स का भी रखा हुआ है। यहाँ पे देखो आई से ब्लैक स्पॉट बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये बेसिकली 2 मंथ्स का फीटस है, दैट इज़ 8 वीक्स। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसका वेट है 15 ग्राम्स। इसमें सिग्निफिकेंट फीचर्स ये हैं कि इसकी आइज़ और नोज़ प्रेजेंट है। 6 वीक्स में दिखाया था ना, इससे आइज़ और नोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट, आइज़ और माउथ बेसिकली इसका बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट्स हैं वो आइज़ थी। तो 8 मंथ, ये 2 मंथ्स फीटस के अंदर, ये तो मूवी नहीं कर रहा, खैर इसकी अगर देखें तो ये इसका बेबी का फेस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आइज़ एंड ये एक ब्रिज सी नोज़ दिख रही है, ठीक है। आइज़ और नोज़ आर इसके अंदर रिकॉग्नाइजेबल, और इसके अलावा इसमें फिंगर्स भी हैं बट दे आर वेब्ड। ये देखो इसकी फिंगर्स हैं लेकिन वेब्ड हैं ये फिंगर्स, ठीक है। ये 2 मंथ फीटस है। इसके ऑसिफिकेशन सेंटर होता है 5 जगह पे होता है। क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल, मैंडिबल, रिब्स, वर्टिब्रा एंड शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसके बाद 3 मंथ फीटस इज़ बेसिकली अराउंड 12 वीक्स। सो 12 वीक्स ये है हमारे पास, 12 to 14 वीक्स। 3 मंथ के अंदर लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर, वेट इज़ 80 ग्राम्स। इसकी फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं, फिंगर्स आर सेपरेटेड। यहाँ पे फिंगर्स हैं, इतना वैसे पता नहीं चल रहा है, बट अगर कंपेयर करें ना, सेकंड मंथ में वेब तो नज़र आ रही थी, थर्ड में अगर गौर से देखें तो थोड़ी सी डिजिट्स हैं वो सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर सेक्स इज़ विजिबल बट नॉट येट रिकॉग्नाइजेबल। यहाँ पर अगर देखें तो इट इज़ विजिबल। इसकी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा पे। देन कम्स द 4th मंथ फीटस, दैट इज़ अबाउट 16 वीक्स। ये रहा, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, वेट इज़ 200 ग्राम्स। इसमें सेक्स इज़ रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। और लेन्यूगो स्टार्ट्स टू अपीयर। लेन्यूगो इज़ बेसिकली द बॉडी हेयर्स। तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना इसके चेस्ट के ऊपर और बाकी हैंड्स से भी, तो ये बॉडी हेयर्स हैं। तो ये नीचे जो है सेक्स इज विजिबल, ठीक है। दिस इज़ द 4th मंथ फीटस। जेंडर हम 4th मंथ पे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय अल्ट्रासाउंड, बट यूजली किया नहीं जाता है। और इसका ऑसिफिकेशन सेंटर इज प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ सैक्रम। यहाँ पे एक और पोर्टल है फॉर अबाउट 3 to 4 मंथ्स या 3.5 मंथ्स। तो फीचर्स मैंने 3 और 4 मंथ्स की अलग बता दी है। इस वाली बोतल में अगर देख सकें तो ऑब्जर्वेशन ये है कि डिजिट्स जो हैं वो सेपरेटेड दिख रही हैं। तो इट इज़ लाइक अबाउट 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा। सेक्स हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं, इसकी लेग्स बिल्कुल क्लोज हुई हुई हैं। और ये 5th मंथ का फीटस नहीं हो सकता क्योंकि इसके स्कैल्प हेयर्स नहीं है। तो दिस फीटस इज़ ग्रेटर दैन 3 मंथ्स बट लेस दैन 5 मंथ्स। ये रहा 5 मंथ फीटस। इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 400 to about 500 ग्राम्स।
इसमें ख़ास बात यह है कि इसका मिकोनियम स्टार्ट टू अपीयर ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन और फाइन हेयर स्टार्ट टू अपीयर ऑन स्कैल्प। ओके, ये रहे। ओ, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर गौर करें स्कैल्प के ऊपर, ये देखो स्कैल्प के ऊपर ब्लैक से हेयर्स मौजूद हैं, आने शुरू हो गए हैं। तो फाइन हेयर अपीयर्स ऑन दी स्कैल्प, और इसका ऑसिफिकेशन सेंटर इज़ प्रेजेंट एट द कैल्केनियम एज वेल एज द एशियम। ये 5th मंथ का है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ 5th मंथ की ख़ास है, लेकिन ये अगर ऑस्वी में लिखने के लिए आएगा तो लिखेंगे नहीं, बट अगर किसी ने वाइवा में पूछ लिया तो बता सकते हैं कि 5th मंथ के अंदर वर्निक्स कैसियोसा स्टार्ट्स टू अपीयर। वर्निक्स कैसियोसा होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ चीज़ी सब्सटेंस। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत अहम है। इसमें होता क्या है कि वर्निक्स कैसियोसा प्रिवेंट्स दी बेबी फ्रॉम मैसरेशन, दैट इज़ इट प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड। अगर वर्निक्स कैसियोसा नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड डायरेक्ट फीटस से कांटेक्ट में आएगा और मैसरेशन कॉज हो सकती है। इट विल अपीयर एज दिस मैसरेटेड बेबी, ठीक है। इसमें सारे फीचर्स गायब हो गए हैं, ब्रेन मैटर भी आउट हो गया, फेस तो पूरा ही डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। ऐसी शक्ल बन जाएगी अगर वर्निक्स कैसियोसा नहीं होगा। देन 6 मंथ्स इज़ अबाउट 24 वीक्स। ये हमारे पास 6 मंथ फीटस है। इसकी लेंथ है ये वाला, ठीक है। इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, द वेट इज़ 900 ग्राम्स। इसकी ख़ास बात यह है कि आई लैशेस और आईब्रो स्टार्ट टू अपीयर। ये अच्छे से दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। ये आइज़ के ऊपर ये देखो आईब्रो जो है हल्की हल्की सी स्टार्ट्स टू अपीयर, ये हो गया। और स्किन इज़ रेड एंड रिंकल्ड, ठीक है। स्किन इज़ रेड एंड रिंकल्ड। खैर यहाँ पे पूरा ब्लैक नेक्रोसिस भी हुई है इसके अंदर, बट स्टिल इसे याद रखना कि ये जो है ना, जो गुस्से से देख रहा है आपको, ठीक है। इसकी आईब्रो स्टार्ट टू अपीयर, ये 6 मंथ का। इसमें वी कैन ओपन दी आईलिड्स, we can open the eyelids with our finger but the pupillary membrane is still visible, ठीक है। और ossification center is at the 4th division of sternum। ये 7th मंथ फीटस है, बेसिकली 28 वीक्स। ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ ऑल्सो सेम, बट यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया तो इस पर बता देते हैं। 7th मंथ फीटस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी वायबल फीटस। इसकी लेंथ होती है 35 सेंटीमीटर, वेट इज़ 1.5 kg, बट स्टिल अगेन इसकी लेंथ और वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि आईलिड्स ओपन देमसेल्व्स। ये लास्ट फीटस बताया था 6 मंथ वाला, 6 मंथ ये रहा। 6 मंथ में बताया था कि इसकी हम आइज़ अगर ओपन करना चाहें तो हम खुद से ओपन कर लेंगे, खुद से ओपन कर सकते हैं, लेकिन अंदर प्यूपिलरी मेम्ब्रेन दिखेगी। 7th के अंदर फीटस जो अपनी आइज़ खुद से ओपन कर लेता है और प्यूपिलरी मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर्स। इन दिस केस नेल्स स्टार्ट टू अपीयर। इसमें बहुत अच्छे से नेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाइट जो यू शेप है ना, ये सारे नेल्स हैं इसके, ठीक है। नेल्स डेवलप ओवर द होल फिंगर बट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेन्यूगो बॉडी हेयर जो होते हैं, इट कवर्स द इंटायर बॉडी। ये थोड़ा शेप्ड बेबी है बट इट कवर्स द इंटायर बॉडी, लेन्यूगो जो है। इसका ऑसिफिकेशन सेंटर होता है एट दी टेलस। देन कम्स दी 8 मंथ फीटस, ये नीचे, ठीक है। यहाँ पे बस 7th के ये दोनों थे, 7th के ये नज़र नहीं आया तो मैंने इस पर बता दिया, ठीक है। ये देखो ना, बिल्कुल फुल बॉन्ड अच्छा सा बेबी दिख रहा है और अम्बिलिकल कॉर्ड भी है इसकी थोड़ी सी। खैर फुल बॉन्ड तो नहीं है बट वायबल फीटस है। ये मैसरेटेड था, वो पहले बता दिया था। ये क्यों हुआ? अगर वर्निक्स कैसियोसा नहीं होगा तो मैसरेटेड बेबी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी अम्बिलिकल फ्लूइड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीटस। ये 8 मंथ फीटस है, खैर इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, वेट इज़ 2 kg। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि मेकोनियम अपीयर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और अगर मेल फीटस होता है तो लेफ्ट टेस्टिकल डिसेंड टू द स्क्रोटम बट राइट टेस्टिकल रिमेन्स इन द इंग्वाइनल कैनाल। इसकी स्किन जो है वो रेड होती है बट इट इज़ नॉट रिंकल्ड एज़ कम्पेयर टू एक बताया था 6 मंथ का। 6 मंथ वाले में रिंकल्ड थी थोड़ी स्किन, इसमें रिंकल नहीं है लेकिन सिर्फ रेड है। रिंकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सबक्यूटेनियस फैट डेवलप हो जाता है बीनीथ द स्किन। देन कम्स दी लास्ट 9th मंथ फीटस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 7 मंथ फीटस वायबल फीटस होता है और 9th मंथ फीटस दैट इज़ दी फुल टर्म फीटस। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। लेंथ इज़ 45 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 2.5 to 3 kg। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्कैल्प हेयर्स जो हैं वो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं,
ठीक है, और लेन्यूगो कवर्स ओवर दी ओनली द शोल्डर्स। और पहले ही बताया था वर्निक्स कैसियोसा का उसमें नहीं लिखना, लेकिन अगर वाइवा में पूछा गया तो बता सकते हो कि वर्निक्स कैसियोसा इज़ ओनली ओवर द नेक एंड द फोल्ड्स ऑफ द फ्लेक्सर्स, जो एल्बो और नी के फ्लेक्सर्स हैं उनके फोल्ड्स के ऊपर होता है। और अगर ये मेल फीटस था तो बोथ टेस्टिकल डिसेंड टू स्क्रोटम। इसकी ऑसिफिकेशन सेंटर इज़ एट द अपर पार्ट ऑफ टीबिया एंड लोअर एंड ऑफ फीमर और क्यूबॉइड। इसमें अगर देखना चाहें तो सेक्स है वो यहाँ से विजिबल है, ठीक है। इट इज़ द मेल फीटस, यहाँ पे आपको स्क्रोटम और टेस्टिस जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। ये मेल फीटस है, तो बोथ टेस्टिकल्स डिसेंड टू द स्क्रोटम। ये फीटस के हो गए लाइक 1st मंथ टू 9th मंथ फीटस के यहाँ पे सारे मैंने फीचर्स बता दिया। ऑसिफिकेशन सेंटर हमने एज वाइज और भी करने हैं। लाइक 1st ईयर के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर हमारे पास होता है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस और कार्पल बोन्स पे। 3 इयर्स के अंदर हमारे पास ऑसिफिकेशन सेंटर होता है मेटाकार्पस और फेरेंजियल एपिफाइसिस पे। और फीमेल्स में ऑसिफिकेशन सेंटर लाइक बिटवीन द एजेस ऑफ 8 to 9 ऑसिफिकेशन सेंटर होता है एट डिस्टल अल्ना, और मेल्स में बिटवीन 10 to 12 ईयर्स होता है एट अल्ना, डिस्टल अल्ना ऑसिफिकेशन सेंटर। उसके अलावा 12 ईयर्स में लेसर ट्रोकेंटर पे होता है और 16 ईयर्स में इलियक क्रेस्ट पे होता है। इसके अलावा मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस अगर देखें तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स जो फीटस था उसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि क्रिमिनल एबॉर्शन का केस अगर होता है तो आइडेंटिफाई हो सकता है। जो 4 to 6 मंथ फीटस है दैट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट इज़ द केस ऑफ मिसकैरेज बेसिकली, बट स्टिल क्रिमिनल एबॉर्शन भी हो सकती है क्योंकि हम फॉरेंसिक के लिहाज से कर रहे हैं तो इसमें क्रिमिनल इंटेंशन हमेशा आती है, तो क्रिमिनल अबॉर्शन हो सकता है। और लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ 7 to 9 मंथ्स जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ये वाला ऊपर 7 देन 8 और ये 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर था। इसके अंदर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि इन्फेंटिसाइड का केस हो सकता है, बिकॉज इन्फेंटिसाइड में वही होता है कि अगर डेथ ऑफ फीटस हो गई बिटवीन द एज ऑफ वाइबिलिटी दैट इज़ 7 मंथ्स टू फुल टर्म के बाद जो 1 ईयर्स होता है, इन्फेंटिसाइड का केस हो सकता है, ठीक है। एक ओवरऑल जल्दी से समरी देते हैं। 1st मंथ का फीटस जो है इसमें बहुत छोटा सा पिजन एग की तरह से होता है और इसमें ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इन प्लेस ऑफ आई। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई जल्दी से अगर करेंगे। ये 1st मंथ हो गया। 2nd मंथ के अंदर ये वाला है 8 वीक्स वाला फेस, ये आइज़ का एक थोड़ा सा ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है और नीचे इसकी नोज़ का ट्रायंगल सा पार्ट भी है, ठीक है। इसकी आइज़ और नोज़ बन गई है, इसको शर्म आ रही है, ये इसने मुँह नीचे कर लिया। ये 2nd मंथ का हो गया। देन 3rd मंथ इज़, ठीक है, ये 12 वीक्स का 3rd मंथ का है। 3rd मंथ की फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं। इसमें वैसे कोई भी फीचर इतनी दिख नहीं है, बस ये देखो, अगर थोड़ा सा देखना चाहिए ना तो इधर थोड़ा सा पता चल रहा है कि सेक्स थोड़ा विजिबल हो रहा है, बट नॉट रिकॉग्नाइजेबल कि ये मेल है या फीमेल है, बट स्टिल यहाँ पे देखेंगे तो सेक्स विजिबल है। और ये अगर इसको देखो तो इसका हाथ और पैर जो है ना ये उल्टा 3 बना रहे हैं, 3 मंथ्स का फीटस हो गया। नेक्स्ट इज़ दी 4th मंथ फीटस दैट इज़ अराउंड 16 वीक्स। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं ये वर्टिकली खड़ा हुआ है और लेग्स भी अपार्ट हैं, सो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन इसके अंदर सेक्स इज़ रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दी 5th मंथ फीटस। 5th मंथ में इसको बहुत थक गया, ये यहाँ पे खड़ा हुआ था 4th मंथ में, 4th मंथ में खड़ा होता है, थक गया तो सो गया, ये लेट गया। अदर देन दैट वी कैन ऑल्सो सी दी स्कैल्प हेयर्स। 5th सो रहा था, थक गया था। 6 वाले में इसको हमने जगा दिया, ये बहुत गुस्से में है, ये देखो गुस्से से देख रहे हैं ना, इसकी आईब्रोज डेवलप हो गई हैं तो ये गुस्से से देख रहा है, तो ये गुस्से वाला आईब्रोज डेवलप हो गई हैं, ये हमारे पास 6 मंथ फीटस है। देन कम्स दी 7th मंथ फीटस। 7 मंथ फीटस इज़ दी वायबल फीटस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल सा बेबी लग रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ये अंदर जैसे बेबी कर्व होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सा बेबी लग रहा है। तो दिस इज़ दी 7th मंथ फीटस दैट इज़ दी वायबल फीटस। देन कम्स दी 8th मंथ फीटस। 8th मंथ फीटस इज़ फेसिंग टूवर्ड्स यू, इट इज़ फेसिंग एंटीरियरली, ठीक है। प्लस इसकी स्कैल्प पे अगर देखें तो स्कैल्प हेयर्स आर प्रेजेंट बट दे आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर्ड टू दी 9th मंथ फीटस। इसके स्कैल्प हेयर होते हैं 9th मंथ में 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एटलीस्ट, प्लस बॉडी साइज़ भी बहुत बड़ा है 9th मंथ फीटस का। वापस से 8th मंथ पे आते हैं तो इसकी स्किन देख सकते हैं कि रिंकली नहीं है, इट इंडिकेट्स दैट सबक्यूटेनियस फैट हैज़ डिपॉजिटेड बिटवीन द स्किन। प्लस दोनों ही कंटेनर्स का साइज़ देख लो तो 8 का छोटा है, 9 का बहुत बड़ा सा कंटेनर है।